सुन रही है? मैं वेटरन सुखबीर सिंह गाजियाबाद से आया हूँ। हमारी एक संस्था रन करते हैं हम, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल, अखिल भारतीय विकास परिषद, वो अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास परिषद, उसका मैं वैसे भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ। नेशनल वाइड हमारी संस्था है। हम लोग, ये तो अभी शुरू हुआ है, बहुत दिन से बहुत सारी जो सेना में विसंगतियां हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसके अगेंस्ट हम बहुत सारे अभी तक केस लड़ चुके हैं, लड़ते आए हैं और अभी इसको चालू रखे हुए हैं। अब जो आपका मुद्दा आ जाता है, अब ये नंबर 2 ORP जो आई है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने एक ऐसा जवान को लेके एक झुंझुना पकड़ाया है कि जिसको वो बजा के ना, मतलब इतना दुखी हो गया है कि उसमें उसको कुछ मिला नहीं है। हमारा कहना यह है कि संख्या बल हमारे पास जो 23 लाख भूतपूर्व सैनिक बाहर हैं, उनको आपने दिया क्या? सिपाही से लेके हवलदार तक 350 रुपए से लेके 1900 रुपए तक की कुल से पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। वही आप अगर अफसर को लो, पहले सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज दूर कर दी कि आप उनके यहाँ किसी को भी पेंशन लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से नीचे की मिलेगी नहीं। तो अब मिलेगी नहीं तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली उनका बेसिक पे इतना अप हो गया। तो उनके यहाँ एक आदमी को 40-40 हज़ार रुपए तक की भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहाँ का सरकार ने न्याय किया है? ये कौन सी 1 रैंक 1 पेंशन दी है? जो हम लोगों का शुरुआत ही अगर 1 रैंक 1 पेंशन की हुई थी 70 के दशक में, जो मांग शुरू हुई थी वो उन सैनिकों के लिए हुई थी जो अर्ली एज में 35 से 40 साल में सेना से बाहर निकाल दिए जाते थे, क्योंकि सेना को फिट रखने के लिए, सेना को जवान रखने के लिए, कि उनको हम 70% बेसिक पे का देंगे। अफसर को केवल क्योंकि वो हमेशा अपनी पूरी नौकरी करके आता था, 60 साल में आता था, तो उसको ताकि उसको 33% देंगे उसकी बेसिक पे का। बट इसको इतना डाइल्यूट कर दिया हमारे अफसरों के प्रेजेंटेशन ने, और हमारे बिना प्रेजेंटेशन के, हम लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन है ही नहीं, किसी से अपनी बात पहुंचा ही नहीं सकते, तो उन्होंने पहले तो इसको 50% इक्वल करा लिया कि सबको बेसिक पे का 50% हो जाएगा जो पेंशन होगी। उसके बाद उसी के हिसाब से उनकी अब इंक्रीमेंट लगता जा रहे हैं। जो सरकार, हम नहीं कहते कि सरकार गलत है, बट सरकार के पास क्या सिस्टम नहीं है? क्या उनके पास सूचना विभाग नहीं है? क्या उनके पास गोपनीय विभाग नहीं है? क्या उनके पास ये LIU के स्वाद में खड़े उनके पास नहीं है कि भाई कहानी क्या है? तो सरकार भी उनके साथ ही मिलकर चल रही है। हम तो ये कह के चल रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन में जो भेदभाव हैं, या और दूसरे सर्विसेज के आने के बाद, या सर्विसेज में या मेडिकल फैसिलिटी में जो भेदभाव है, सरकार कृपया उनको दूर करे। सर, आपको लगभग 1 महीना हो गया है, तो सरकार है वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? मतलब समस्या कहाँ पे आ रही है? अब सरकार के पास हमारे ही कुछ लोगों ने जाके कुछ बता दिया है कि वहाँ पर तो टूल किट बैठ गया दूसरी पार्टियों का। कोई बोल रहा है कि वो तो क्या कहते हैं, बहुत सारे नाम, अभी आगे टेररिस्ट भी नाम आ जाएंगे, माओवादी भी नाम आ जाएंगे, बहुत सारे नाम आने वाले हैं आगे आगे। हम लोगों ने, आप भी इतने दिन से आ रहे जा रहे होंगे, हम लोगों का प्रदर्शन कितना अनुशासित रहा होगा ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। किसी ने कोई उग्रवाद नहीं दिखाया, परंतु जो हम कहना चाहते हैं वो सरकार तक कोई पहुंचा ही नहीं रहा। आपका मीडिया ही नहीं पहुंचा रहा है, आप लोग पहुंचा दे रहे हैं थोड़ी बहुत बात, जो थोड़े बहुत लोगों तक। कोई नेशनल चैनल यहाँ पर आज तक आया? किसी नेशनल चैनल ने एक लाइन दी? किसी अखबार में एक लाइन आई? कोई नहीं आ रही है मेरे भाई। तो अब जब सरकार के पास पहुंच ही नहीं रहा है, अब जब पहुंचेगा तो सरकार को सुनाएंगे। सरकार पहल तो करे, हमारे ज्ञापनों का उत्तर तो दे। सर, सरकार सुनना नहीं चाहती है या फिर आप सुना नहीं पा रहे? नहीं, ये अब ये तो हम अपना ये कह सकते हैं कि अगर हम उसी चीज को राजनीतिकरण लेकर उग्रवादी कहो के संसद का घेराव करें तो सरकार सुन लेगी, जो हम नहीं चाहते। हम एक डिसिप्लिन उससे आए हैं विभाग से, तो डिसिप्लिन ही रहना चाहते हैं। सरकार जानबूझ के बहंगी, क्या कहते हैं, बहरी, गूंगी और अंधी तीनों बड़ी बैठी है, सुनना नहीं चाह रही। सर, आपकी बातें तो सरकार तक पहुंच रही हैं, तो आज तक उसका कोई रिप्लाई तो नहीं आया, इसका मतलब नहीं पहुंची। हमें तो नहीं, उसमें ऐसा है कि आप लोग यहाँ पर बैठते हैं, आप लोगों को डेली परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो जो परमिशन देते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं, तो सरकार तक आपकी बात तो पहुंच रही है कि आप
लगातार इतने दिनों से प्रदर्शन। हम कहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो हमारी मदद कर रहा है, कि परमिशन तो प्रशासन से लेनी पड़ती है, यहाँ के तो क्या कहते हैं SHO महोदय से लेनी पड़ती है, जो यहाँ की परमिशन देता है वो भी हमें परमिशन रेस्ट्रिक्टेड दे रहा है। 50 से ज़्यादा की परमिशन नहीं मिलेगी, कह देगा कि 2:30 बजे से ज़्यादा आप बैठ नहीं सकते, आप इतने 1000 से ज़्यादा की आप रैली नहीं कर सकते। क्या पहुंच रही है? अब वो लोग उसको यही तो कह रहे हैं कि रैली कर रहे हैं, वो उसने ये क्या पहुंचाई कि हमारी मांग क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, ये तो कोई पहुंचाया ही नहीं उन्होंने। कौन पहुंचा रहा है इस बात को? ये तो आप पहुंचा सकते हैं, मीडिया पहुंचा सकता है, वो मीडिया हमारे सहयोग नहीं कर रहा है। केजरीवाल को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया केवल मीडिया ने, बट हमारी मांगों को सरकार ने तक नहीं पहुंचा पा रहा मीडिया। आप लोगों ने इससे पहले भी धरना दिया था, तो आपका वो वाला धरना फ्लॉप कैसे हो गया? नहीं, आप एक धरना तो हमने 5-6 साल पहले दिया था, 2000 करीब, ये उसी की बात कर रहा हूँ। 15-16 की नहीं, उस 16 की। उसका फायदा हुआ। उसके फायदे ये हुए थे कि उस टाइम हमारी प्रेजेंटेशन गई थी। अभी भी कई ग्रुप हमारे जो केवल जेशो जवान के वो हुए, उसमें पहला प्रदर्शन एक जनरल सतबीर सिंह के द्वारा एक लीग, हमारे उसमें लीग का चलता रहा, वो 1000 दिन के करीब चला था। तो उसमें वो उन्होंने सरकार के पास पहुंची, जनरल सतबीर सिंह ने जो उनको पढ़ाया वो सरकार ने मान लिया, दे दिया अफसरों को 1 रैंक 1 पेंशन। हम लोग रह गए, हम लोग बैठे रह गए। सर धरना तो आप लोग दे रहे थे ना? है धरना तो आप लोग दे रहे थे, बट प्रेजेंटेशन तो नहीं था ना, हमारी बात तो नहीं पहुंची ना। आप अपना रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिया आपने? क्योंकि सरकार कहती है कि 5 आदमी आइए, 3 आदमी आइए, वो किसी को लेने के नहीं जाते, क्योंकि हम लोग। सर जब आप लोगों की भीड़ थी, आप लोगों की भीड़ थी, भीड़ हमारी थी, संख्या बल हमारा है। तो जब तो इतने सारे संख्या बल में से एक आदमी नहीं था आपकी बात करने? वही तो, सरकार भी तो उसमें सहयोग उन्हीं का कर रही है ना, कहती है कि आप लोग आ जाइए। हमारे लोगों में से गए तो बिल्कुल जहाँ सेक्रेटरी से बात होनी है, गेट के बाहर बैठा दिए, गेट के बाहर, अच्छा वहां तक ले गए, गेट के बाहर बैठा दिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन था